आज हम मम्मी पापा के ऊपर में थोड़ी बात करते हैं और जानते हैं कि माँ बाप क्यों होते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हमारी फिल्म कमजोरी 4 हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में दिखाया था, उससे पहले दी केवल में। तो वहाँ फिल्म ले जाने से पहले दी केवल की जो टीम थी हमारी, तो हमारे बीच में चर्चा हुई कि अभी पैसे आधा देना बाकी है, क्योंकि जितने भी हमने खर्चे किए थे तो उतना तो नहीं आया, लेकिन ठीक ठाक जितना मतलब जितना थोड़ा बहुत जो आना था वो आया। तो बात वही है कि जो हमने जहाँ से पैसे इंटरेस्ट में जो पैसे लिए थे वो हम वापस नहीं कर पाए थे, तो उसकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सेपा में जाऊँ। तो उसी को लेकर हमारी टीम उसके ऊपर बात की कि कोशिश करो कि जो शुभचिंतक है, जो वेल विशर है, जो वहाँ के पॉलिटिशियन है, उसको बुलाए कि उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए करके। तो मैंने कहा कि एक बार मैं ख्याल करता हूँ, मैं सोचता हूँ। तो पूरी रात लगा दी और ख्याल आया कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ मम्मी पापा के लिए, तो क्यों ना उन दोनों को ही चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर बुला लूँ। इसमें रिस्क था, मतलब खर्चा का वो वापस रिटर्न तो नहीं मिलने लगा, लेकिन मेरा पास एक चीज़ तो मतलब दिमाग में घूम रही थी, एक बात कि ये सब चीज़ें तो एक दिन मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप ये एक दिन का सफ़र है और जिस दिन ये चले जाएंगे वापस कभी हमें नहीं मिलने वाला। तो ये सोचकर थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो माँ बाप को ही बुला लेता हूँ, ये फाइनल है। उसके बाद दोस्तों को मैंने बात बताई तो उन्होंने मना नहीं किया, ठीक है, मतलब तुम जो सोचता है तुम अपने हिसाब से करो, हम लोग साथ हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, शायद ये इतिहास का पन्ना खोलकर देख लीजिए, ये पहला होगा जहाँ पे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर माँ बाप को किसी ने बुलाया हो। और मुझे अभी भी ये बात बोलकर खुशी मिल रही है कि मैंने ये काम किया। चाहे मतलब लोग क्यों ना किस वे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे इस बात को लेकर फ़क्र है कि मैंने अपने माँ बाप को उस दिन याद किया। मतलब मैं कभी नहीं पछताऊंगा लाइफ में। और उसके बाद मैंने पोस्टरिंग करके अपलोड कर दिया दोनों की पिक्चर को, और मेरा जो मामा है, मामा लुंगबो, उसको मैंने बुलाया है कि आप भी आए, और नाना दीदी को भी मैंने बुलाया। उन दोनों को पता नहीं है कि मैंने उन दोनों को किस लिए बुलाया। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। और फिल्म दिखाने से पहले मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था फेलिसिटेशन का। तो दो स्पेशल लोगों को जिनको मैंने बुलाया था, मामा लुंगबो और नाना दीदी को, तो दोनों ने आके मेरे माँ और पिताजी को सम्मानित किया। जब मम्मी वहाँ से आ रही थी, वो पेपर में कुछ कुछ करके मतलब आ रहे हैं, आने के बाद स्टेज में मेरे हाथों में कुछ दे दिया, मतलब थमा दिया। तो मैंने देखा पेपर में कुछ था, एंड पापा भी पेपर में कुछ दिया। लिटरली मेरे आंखों में आंसू था, मतलब ये देखकर कि मतलब अरे क्यों, मतलब उन लोगों को किसने बताया कि चीफ गेस्ट जाता है, गेस्ट ऑफ ऑनर जाता है तो मतलब कुछ देना पड़ता है करके। मैं बता देना चाहता हूँ कि वो वहाँ पे 5,000 ना दोनों की तरफ से 5,000 रुपया था, जिसको मैंने जब बाद में प्रोग्राम ख़त्म होकर खोला तो मतलब ऐसा लगा कि दुनिया की जितनी भी चिंताएं हैं, दर्द है, वो ख़त्म हो गए वो देख कर। यार वो पल जो सबसे प्रीशियस था ना, वो चीज़ जो मुझे मिलनी चाहिए तो वो मुझे मतलब उससे बढ़कर मिला। देखो, माँ बाप लाइफ में एक बार मिलता है, और माँ बाप के साथ में जो भी खुशी, मैं लिटरली भूल गया था कि मेरे पास इतने सारे कर्ज है और बहुत सारे पैसे लौटाने बाकी है। मैं भूल गया था, पूरा जितना भी चीज़ें मेरे दिमाग में टेंशन जो भी था पूरा रिलीज, और मैं रिलीफ महसूस करना शुरू हो गया। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे आंखों में आंसू था और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। तब लगा कि मैंने सोचा कि मैं सब कुछ कर रहा था, लेकिन नहीं, उस समय भी माँ बाप आकर अपनी तरफ से जो पैसे, घर में जो बचा कुचा जो था, मुझे याद है जो भी कुछ उनके हाथों में था उस वक्त उन्होंने अपना पूरा दे दिया, जो भी था। ये चीज़ मैंने सीखी कि दुनिया में आपको शोहरत और पैसे, जो भी आप नाम साम, वो मिल जाएगा एक दिन ना एक दिन। आप मेहनत कीजिए, आप मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो इस वजह से मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो दिन को मैंने अपने माँ बाप के साथ बिताया। वो दिन हमारी टीम का था और मेरा था, और मैंने अपना हिसाब से वो दिन को चलाया।
अगर उसकी जगह मैंने किसी को बुलाया होता तो शायद मैं लाइफ टाइम, मुझे पैसे तो मिल जाता लेकिन लाइफ टाइम मैं रिग्रेट करता। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके पास सब कुछ मिल जाने वाला चीज़ तो है इर्द गिर्द, वो मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं मिल सकती है, वो है आपका पापा और आपकी मम्मी। जितने भी समय आपके पास है आप उनके साथ बिताने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं एक दिन अमीर बनूंगा, मैं एक दिन कुछ करके ही माँ बाप को खुश करूंगा और उनको जो भी उनकी ज़रूरत है पूरी करूंगा। बिल्कुल ये मत सोचिए और उस समय का इंतज़ार मत कीजिए। अभी आप जो कर सकते हैं कीजिए, दुनिया चाहे कुछ भी बोले। क्योंकि उस वक्त मैंने चीफ गेस्ट मम्मी पापा को बुलाया तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये तो पागल है यार, कैसे अजीब सा, इतना मतलब इतना ऑकवर्ड है यार, इतना मतलब क्रिंज कैसे करके ऐसे ही मतलब माँ बाप को मतलब ये कैसे ऐसे किया। ये बहुत सारे लोग बोलने वाले थे और मेरे कानों में भी बोलने वाला सामने में था और कोई कोई मजाक भी उड़ा रहा था। बाय द वे उस चीज़ को लेके मैं माइंड नहीं करता हूँ, बट मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि मेरे पास अभी क्या है और कितना वैल्यू है मेरे लिए वो माँ बाप। तो ये चीज़ है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को प्यार कीजिए, दुनिया क्या बोलती है उसे छोड़ दीजिए। आप अपने माँ बाप के खातिर आपको जीना है, आपको कुछ भी करना हो कल को गलत कदम मत उठाइए, आप एक बार माँ बाप को सोचिए। तो इसी के साथ आने वाली वीडियो में मिलेंगे और ऐसे ही बातें मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और धैर्य के साथ ऐसे ही सुनते रहिए। तो मिलते हैं।